पर ये ड्रामा क्या है? मुझे नहीं पता। आई थिंक इंद्रलोक 3 है यार। नहीं, इंद्रलोक 3 तो नहीं है। हाँ क्या है? पूछ लेते परफॉर्मर्स से। हाँ, परफॉर्मेंस टीम कहाँ है? तू संभाल, मैं जा रही हूँ ग्रीन रूम। फादर्स प्रॉमिस, एक कहानी। मेरी और मेरे हीरो मेरे पापा, जिसकी गोद में मैंने आंखें खोली, जिनकी कहानियां सुनकर मैं बड़ी हुई। ये स्टोरी है हमारे स्पेशल बॉन्ड की, मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड की, जिनसे मैंने अपने दिल की हर बात शेयर की, मेरे पापा। ये कहानी है मेरी और मेरे पापा के आदर्शों और संस्कारों की। यह कहानी है हर उस बेटी की जो अपने पापा से बहुत 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 प्यार करती है। ये कहानी है प्यार भरी परवरिश की, उस वादे की जो एक पिता ने अपनी बेटी से किया। फादर्स प्रॉमिस। I love you, Papa. And this fun is for you. I love you, Papa. लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अभी बेटा का स्कूल नहीं जाना क्या? चलो ड्रेस चेंज करो, बेड टाइम, सोएंगे। चलो पापा, एक बस लास्ट गेम। नो मोर गेम्स। टाइम से सोएंगे तभी तो टाइम पे उठेंगे ना। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, कीप्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। गुड। पर मैं नाम धरी हूँ, मैं तो गर्ल हूँ। हाँ, मेरे बेटे तो गर्ल है। ठीक है, मैं बुक वालों को बोल दूंगा इस कोड को करेक्ट कर दें। कीप्स मैन की जगह कीप्स अ गर्ल हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ओके? और सुनो बेटा, टाइम पे सोना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। और जो बच्चा बचपन में अच्छी हैबिट डालता है वो आते हैं उसको बड़े होकर लाइफ लॉन्ग काम आती है। बचपन, ये बचपन क्या होता है पापा? बचपन? बचपन बचपन, हाँ बेटा, जब हम बहुत छोटे होते हैं तब हम बहुत स्वीट होते हैं, क्यूट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उसे बचपन कहते हैं। पापा, बचपन में क्या सब स्वीट होते हैं? हाँ बेटा, बचपन में सब स्वीट होते हैं, सब ब्यूटीफुल होते हैं। तो बचपन में गॉड हमको स्वीट क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा बचपन में हम सब बहुत नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, डेलिकेट होते हैं। गॉड चाहता है कि सब इनको लव करें, इनका ध्यान रखें। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं क्या ब्यूटीफुल नहीं रहूंगी? क्या कोई मुझे लव नहीं करेगा? अब बड़े होकर अन्वी बहुत सुंदर सी प्रिंसेस बनेगी, बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस बनेगी और सब उसे प्यार करेंगे। और घोड़े पे बैठ के अन्वी का एक हैंडसम सा प्रिंस आएगा। पर गॉड की कंडीशन भी है, प्यार करोगे तभी ब्यूटीफुल बनोगे, वही झलकेगा आपके चेहरे पे। प्यार बांटोगे तभी प्यार मिलेगा। मैं कैसे बांटूंगी? बेटा, आपके अंदर होगा, अपने आप बंट जाएगा। और मेरे अंदर कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा मेरी माँ, तेरे अंदर ही है। तेरी बातें कि खत्म ही नहीं होती। अब सो जाओ बेटा, 10:45 हो गए हैं। चलो चलो। पापा, मुझे प्रिंसेस की स्टोरी सुनाओ ना। प्रिंसेस की स्टोरी? इतनी रात को? ठीक है बेटा, आप आइज क्लोज, पापा स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक प्रिंसेस होती है। पापा, कौन सी प्रिंसेस? कौन सी वाली? क्या किंग की बेटी प्रिंसेस? सिंड्रेला, स्नो वाइट, स्लीपिंग ब्यूटी,
स्टोरी है? अरे बेटा एक काम करें, सारी की सारी सब स्टोरी में, ठीक है? सारी की सारी प्रिंसेस? वाओ! फिर क्या होता है? कान लगा के ध्यान से सुनो। वंस अपॉन ए टाइम। पापा ये सब स्टैचू क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं है? बेटा आप सोओगे तभी तो कुछ बोलेंगे ना ये। आप सो जाओ, फिर देखना आपका ड्रीम स्टार्ट होगा और उस ड्रीम में ये सब डांस करेंगे। नहीं पापा, मुझे जागते हुए से बात करी है। ठीक है बेटा, एक दिन आएगा कि आप जाग रही होंगी और तब ये आपसे बात करेंगे। पापा प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। चलो आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में चलो। रुको बेटा रुको, वो ड्रीम है बेटा, जाने दो उसे। जब आप जाग कर उनके पीछे भागोगे तो वो चला जाएगा। कम बैक।
सुनो बेटा, वो ड्रीम है ना, वो तो फिनिश हो गई, वो तो खत्म हो गई, उसके पीछे नहीं जाते बेटा। पापा मेरी नींद भाग गई। लास्ट टाइम आयरन जी के लिए प्लीज। ठीक है, लास्ट टाइम, फिर सोएंगे। ठीक है, पापा बाहर जाके काउंटिंग कर रहे हैं। चलो भी अब छुप जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Surprise! Happy birthday, Anvi! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to dear Anvi! Happy birthday to you! Thank you so much. Hey, where's Maria? वो किसी फैमिली फंक्शन में गई है। वैसे फेसबुक पे सबसे पहला बर्थडे मैसेज उसी का था। हम लोगों ने तो अन्वी को रात को 12 o'clock ही विश कर दिया था, केक भी कट किया था। We had a rocking party. हम सबका यही फंडा है कि बर्थडे पार्टी begins at 12 AM and ends at 11:59 PM. मम्मी कह रही थी कि पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, पर हमारी तो रोज ही कोई ना कोई पार्टी होती रहती है। आज हमारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। नो स्टडीज। Guys, have you heard the latest news? वो अपना सीनियर है ना, राहुल सक्सेना, he topped IIT this year. What? वही राहुल जो हमेशा रेड बाइक पे घूमता रहता था। क्या डिसाइड किया था बर्थडे पार्टीज में नो पढ़ाई की बात? अच्छा बाबा, सॉरी। अच्छा याद है लास्ट ईयर आज ही के दिन हम सब गोवा में थे, और पता नहीं नेक्स्ट ईयर हम सब कहाँ होंगे। ओह नो, मैं तो बताना ही भूल गई। इलेक्शंस के कारण एग्जाम प्रीपोन हो गए हैं पूरे 25 डेज से। What? शाम की ट्यूशंस के लिए मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बाय अन्वी। कम हियर अन्वी, क्या हुआ? एग्जाम्स की टेंशन है क्या? एग्जाम्स की टेंशन नहीं है पापा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रेपरेशन। फिर क्या बात है? यही कि अब हम सब फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे। आई मिस ऑल ऑफ देम। कैसे रहूंगी उनके बिना? तो क्या हो बेटा, नए बन जाएंगे, नए फ्रेंड्स, नई जगह, न्यू लाइफ। ओके। पर पापा वो बचपन के फ्रेंड्स, इकट्ठे लंच शेयर करना, क्लास में छिप छिप कर हंसना, कंबाइंड स्टडीज, अब ये सब थोड़ी हो पाएगा। बेटा फ्रेंड्स छूट रहे हैं, फ्रेंडशिप नहीं। बेटा यहाँ आपके पास चॉइस है, या तो आप गॉड से कंप्लेन करो कि सब क्यों फिनिश हो गया, और या गॉड को थैंक्स करो कि सब कुछ इतना अच्छा हुआ। बेटा खत्म तो एक दिन सब होना है, ये आपके ऊपर है कि जो बीत गया उसके लिए आंसू बहाएं, या सब कुछ एक सुनहरी याद बन गया उसके लिए गॉड थैंक्स करें। पापा यू आर राइट, बट इट्स इजियर सेड देन डन। और वैसे भी बेटा फेसबुक ट्विटर का जमाना है, हमेशा कांटेक्ट में रहोगे। फ्रेंड्स तो हमें याद आते हैं, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना याहू, ना गूगल था, तो सिर्फ एक फोन नंबर, वो भी अब सबके खो गए। पापा अपने फ्रेंड्स के बारे में भी तो कुछ बताइए ना। अपने दोस्तों के बारे में? अरे हाँ, कल बेटा बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। बेटा 25 साल बाद मुझे कल मेरा एक फ्रेंड मिला इन ऑर्बिट में। मैं यहाँ खड़ा था और वो सामने एस्केलेटर से ऊपर चढ़ रहा था। पापा ऐसे नहीं, पूरा एक्टिंग करके बताओ ना। एक्टिंग करके? चल देख फिर। 1 मिनट रुको पापा। नाउ पापा एक्शन। चल फिर शुरू से। मैं यहाँ खड़ा था और वो यहाँ से ये ऊपर आ रहा है एस्केलेटर से। ओह महिवाल, सच अ लॉन्ग टाइम। दीवान तू 25 साल, पूरे 25 साल। अरे ना कोई पता, ना फोन नंबर, लॉन्ग टाइम। ओ हाँ, अरे याद आया, कॉलेज की लास्ट डे तूने वो मॉडल सोनी को प्रपोज किया था। अरे 25 साल से वेट कर रहा हूँ कि फिर हुआ क्या था? क्या? अरे क्या क्या, उसकी बीवी भी आ रही थी बीच बीच एस्केलेटर में। भाभी, दीवान तेरी भाभी। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर देख मैंने अपनी बात को कैसे टर्न किया। नमस्ते भाभी जी, मैं दीवान, ये सुरेंद्र मेरा कॉलेज मेट, 25 सालों बाद मिल रहे हैं आज हम। हाँ भाभी जी, वो सोनी कंपनी है ना, हाँ सोनी मॉडल्स निकालती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हाँ वही इसने प्रपोजल दिया था अपना प्रोजेक्ट के लिए, लगता है शायद रिजेक्ट हो गया। बाप रे, कैसे संभाली मैं सिचुएशन, पर मुझे लगता है भाभी जी को शक तो हो गया होगा, बेचारा सुरेंद्र। पापा सुरेंद्र महिवाल, नाम क्या था उसका? बेटा नाम तो सुरेंद्र था इसका, पर कॉलेज में उनकी जोड़ी सोनी महिवाल के नाम से मशहूर थी, और कल जाके मालूम पड़ा कि सुरेंद्र के पिताजी ने उनकी शादी से इनकार कर दिया। बेचारे सोनी महिवाल की जोड़ी सलीम अनारकली की जोड़ी बन गई। सोनी महिवाल
सलीम अनारकली, कौन है ये सब? बेटा ये वो जोड़ियां हैं जो कभी मिल नहीं पाई, लेकिन उनकी दास्तान आज भी याद की जाती है। पापा ठीक से पूरी स्टोरी सुनाओ ना। स्टोरी? अब इतनी रात को? पापा आज मेरा बर्थडे है ना, नो पढ़ाई। चल ठीक है, चल आज 2 स्टोरीज। एक बार की बात है, पापा देखो, सोनी महिवाल, पर ये हमेशा स्टैच्यू क्यों होते हैं? बेटा बाबा ने पहले भी बताया था, ये ड्रीम है, इसके पास जाओगे तो ये स्टैचू बन जाएंगे। पापा मुझे इनके पास जाना है, इनसे मिलना है। पापा ने कहा था ना बेटा, एक दिन तुम सबसे जरूर मिलोगे। पापा प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा प्रॉमिस। चलो अभी इधर आओ, आगे की स्टोरी सुनते हैं। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाती ये जमाना नहीं। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाती ये जमाना नहीं। तुझे तेरी मैं बनाई सुबह शाम लेती हूँ दुआएं, तुझे तेरी मैं बनाई सुबह शाम लेती हूँ। रब से प्यारा तेरा नाम लेती हूँ, रब मुझे माफ करे, तेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, तेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी, तेरा माही छोड़ा, मुझे माफ करे, तेरा इंसाफ करे। और पापा सेकंड स्टोरी? एक मिनट रुको बेटा। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर यानी सलीम, और यहाँ से हो गया रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर, ऋषि कपूर के पापा राज कपूर, राज कपूर के पापा पृथ्वीराज कपूर। हाँ हो गया। तो सुन बेटा, एक था सलीम और थे उनके पिताजी, हिंदुस्तान के शहंशाह महाराजा जलालुद्दीन अकबर। सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। और ये सुनकर सलीम और अनारकली बगावत कर देते हैं। एंट्री ऑफ अनारकली। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आगे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो
रुको बेटा रुको, पापा ने क्या कहा है बेटा, वो ड्रीम है, उसे जाने दो। देखा बेटा, टूट गया, सपना था। अरे इतनी रात को कौन आ गया? पापा, लगता है मेरी फ्रेंड मारिया आई होगी। मैंने कहा था रात को मेरे नोट्स फोटोकॉपी करके वापस दे देना, शायद वही देने आई होगी। सॉरी अम्मी, पार्टी से डायरेक्ट आ रही हूँ, लेट हो गई। ये ले अपने नोट्स, बाय। पापा, मैं मारिया को नीचे छोड़ कर आती हूँ। आउच! क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, आंटी का जरा सा पैर मुड़ गया, मैं उसे ऊपर लेती हूँ। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, रुको। पापा 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 अन्वी, अन्वी बेटा चुप करो बेटा, रो मत तेरी गुड़िया। जयमाला हो गई, 2 घंटे बाद फेरे भी हैं, इतनी शुभ घड़ी में कोई रोता है बेटा? बुआ जी, मुझे पापा की बहुत चिंता है। वो सबका ख्याल रखते हैं पर अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हम सब है ना यहाँ भैया का ख्याल रखने के लिए। बुआ जी, मैं अपने पापा से इतने दूर कैसे रहूंगी? मैं अपने पापा को छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहती। पापा, और क्या कह रही थी तेरी वो फ्रेंड प्रिया कि कंप्यूटर पर स्काइप से अमेरिका से ही तो पापा को देख भी सकती है और जितनी चाहे बातें भी कर सकती है। पापा, बुआ जी, ऊपर वाले कमरे की चाबियां कहाँ हैं? दीदी को चाहिए। अरे वही तो रखी थी। उफ, इन लड़कियों से तो कुछ नहीं होता। मामी जी से भी पूछा था, उनके पास भी नहीं है। चल मैं ही देखती हूँ। थैंक गॉड आप आ गए भैया, अब आप ही इसे कुछ समझाइए, मेरी तो कुछ सुनती ही नहीं है। चलो मैं भी चलती हूँ, देर हो रही है। जूते भी छुपाने हैं ना जीजू के। और सुन ले अनवी, कह देना अपने उनसे पूरे $500 लूंगी मैं जूते देने के, वरना नए जूते लेकर आना तो अपने उनके लिए। शुक्र है मेरी गुड़िया के चेहरे पे स्माइल तो आई। चलो बताओ पापा को, क्यों रो रहा था मेरा बेटा? मेरी गुड़िया क्यों रो रही थी? पापा, आप तो हमेशा कहते थे लव ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस, लव ब्रिंग्स जॉय इन योर लाइफ। बट पापा, टुडे इज दिस कॉजिंग पेन टू मी। पापा, मुझे आपको छोड़ने का दुख हो रहा है पापा, बहुत बहुत दुख। इंडीड लव ब्रिंग्स स्माइल एंड जॉय, पर मुझे अपनी बेटी के लालन पालन पर पूरा भरोसा है। देखना, मेरी बेटी जिस भी घर में जाएगी वहाँ स्माइल लाएगी, जॉय लाएगी और सेलिब्रेशन लाएगी। और अभी जो पेन हो रहा है उसका क्या? बेटा, प्रेम इतना छोटा भाव नहीं है, किसी इंस्टेंट पेन या एक्साइटमेंट के तराजू में तोलें। अब जिंदगी में लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए शॉर्ट टर्म पेन लेना सीखो। अब मेरी बेटी नन्ही गुड़िया नहीं रही, अब आप बड़े हो रहे हो, आपको एक घर चलाना है। लव डजंट मीन mere smiling and laughing. Love is also sharing, giving, adjusting. बेटा, अब लव के मायने बदलो। Love is also sacrifice. सैक्रिफाइस? Yes, sacrifice. पतझड़ में पेड़ों को देखते हो ना बेटा, पुराने पत्तों को झाड़कर उसमें नए पत्ते आते हैं। क्यों पापा? ताकि पक्षी उस पर अपना घर बसाएं। बेटा, देखने वाले को लगता है कि ट्री इज सैक्रिफाइसिंग इट्स लीव्स, पर सिर्फ वृक्ष को भीतर से मालूम होता है कि इट इज ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का ये कैसा नियम है? क्या हर नए की शुरुआत के लिए पुराने का सैक्रिफाइस जरूरी है? बेटा, सैक्रिफाइस केवल बाहर से सैक्रिफाइस लगता है, बट जो उसे करता है, जो उसे गुजरता है, he or she feels that upliftment, वो इनर ग्रोथ ही बेटा प्रेम है। सही मायने में शायद वही प्रेम है। और उस प्रेम को अचीव करने में बेटा ये पेन या आंसू कोई बड़ी बात नहीं। उस प्रेम को पाने के लिए अपना तन, मन, धन सब न्यौछावर कर दो। फिर देखना, देवी देवता तो क्या, यम भी कैसे सर झुकाते हैं इस शक्ति के सामने, इस भक्ति के सामने। चलो चलो, है ना डिस्कशन बेटा, लगन का मुहूर्त भी होने वाला है, थोड़ी देर तो रेस्ट कर लेगी मेरी गुड़िया। रेस्ट नहीं पापा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी।
और कितनी बातें करेगी मेरी बिटिया? पापा आज फिर एक स्टोरी सुनाओ ना। आज भी? शायद अब मेरे अपने इस घर में यह लास्ट स्टोरी हो पापा। पगली, आखिरी स्टोरी क्यों? नए घर जाने का मतलब ये नहीं है कि ये घर पराया हो गया। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सत्यवान की, उसकी मृत्यु बनकर आए यमराज की, और उस मृत्यु को हराने वाली प्रेम, भक्ति, शक्ति सावित्री की। पापा देखो सावित्री, पापा देखो सत्यवान। पापा मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, इनसे बातें करना चाहती हूँ, इनकी दुनिया को महसूस करना चाहती हूँ। पापा ने कहा है ना बेटा, समय आने पर ये सब आपसे मिलेंगे। प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस, पापा का प्रॉमिस, अ फादर्स प्रॉमिस। रुको अनवी, रुको रुको बेटा, पापा ने क्या कहा है? वो सपना है, उसके पीछे नहीं भागते। जस्ट हैव फेथ इन पापा बेटा।
आपको एक दिन सब मिलेंगे, सब आपसे बातें करेंगे। अन्वी दीदी। लो, दीदी और प्रिया भी आ गए। दीदी, प्रिया, अब इसके पास बैठिए, मैं मंडप की तैयारियां देख के आता हूँ। देख तो रो रो के सारा मेकअप खराब कर दिया। चल प्रिया, इसका थोड़ा टचअप कर देते हैं। जी बुआ जी। दीदी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अन्वी, वाओ, व्हाट अ प्रिटी लहंगा। सुकुमार का है ना? अन्वी दीदी अपनी मेहंदी दिखाओ ना। वाह, कितनी अच्छी मेहंदी है। अन्वी दीदी, अब अमेरिका जाके हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? We will miss you, अन्वी दीदी। दीदी, दीदी, अन्वी को ले आइए, पंडित जी बुला रहे हैं, लगन का मुहूर्त हो रहा है। अन्वी बेटा, अन्वी बेटा, प्रिया, अन्वी को ले आओ बेटा, लगन का मुहूर्त हो रहा है। अन्वी, 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 अरे दवाई कहाँ रखी है? अन्वी बेटा, दवाई कहाँ रखी है? ये क्या है पापा? सुबह दवाई टाइम पे क्यों नहीं ली? जब से इस घर से गई हूँ हमेशा चिंता लगी रहती है कि पापा दवाई टाइम पर ले भी रहे हैं कि नहीं। अरे मेरी दवाई तो ये है, मेरी नन्ही परी। नानू नानू नानू, एक स्टोरी सुनाओ ना। कोई स्टोरी नहीं बेटा, डॉक्टर ने नानू को रेस्ट करने के लिए बोला है ना। नानू, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए क्यों कहा है? बेटा, सुबह हम सब फ्रेश होते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिन भर खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं। फिर शाम ढलने पर हमारी बॉडी थक जाती है और उसे रेस्ट की जरूरत होती है ताकि अगले दिन फिर एक नई सुबह हो। पर नानू, अभी तो मॉर्निंग है, रात नहीं। बेटा, आपकी मॉर्निंग है पर नानू की शाम ढल रही है, इसलिए नानू रेस्ट करेंगे, बहुत लंबा रेस्ट। पापा आप कैसे बातें कर रहे हो बच्चों से? ठीक ही बोल रहा हूँ बेटा। मम्मा बीच में मत बोलो, मुझे नानू से स्टोरी सुननी है। बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है, वो भी हमेशा स्टोरी सुनने की जिद किया करती थी, इसलिए नानू अपनी गुड़िया को जरूर स्टोरी सुनाएंगे। शायद नानू की ये लास्ट स्टोरी हो। पापा फिर वही स्टोरी स्टोरी स्टोरी। ओके सॉरी, लास्ट स्टोरी नहीं, इस संसार की फर्स्ट स्टोरी है। तुम भी सुनो बेटा अन्वी। जी पापा। बहुत वर्षों पहले की बात है, शायद कई सदियों पहले की। विष्णु, भानु और कीर्ति कुमार के घर एक लक्ष्मी का रूप जन्म लेती है। जिसे आशीर्वाद देने स्वयं देव ऋषि नारद धरती पर उतरे। उसकी प्रवृत्ति ऐसी मानो संपूर्ण प्रकृति उसमें समाई हो। पापा कौन थी वो? बेटा, वो थी कृष्ण की राधा। जिसने संसार को निश्चल प्रेम करना सिखाया, ऐसा प्रेम कि प्रेम अमर हो गया, ऐसा प्रेम कि प्रेम स्वयं ईश्वर बन गया। नानू, ईश्वर कौन है?
बेटा प्रेम ही ईश्वर है। ये लोगों को देख रहे हो ना, सब में ईश्वर है, सभी इसी प्रेम से बने हैं। वो देखो, उसकी मुस्कुराहट में भी ईश्वर है, और वो देखो उसके आंसुओं में भी ईश्वर है। कुछ पलों के लिए ये भटक जाते हैं, पर वापस सबको वहीं विलीन होना है, सबको वहीं विलीन होना है। पापा, पापा, क्या हो रहा है पापा? पापा, पानी लीजिए पापा। बेटा, का मुहूर्त हो रहा है, सब बुला रही है। पापा, कैसी बातें कर रहे हो? 10 साल हो गए मेरी शादी को। शुभी बेटा, जल्दी से पड़ोस से दादी बुआ को बुला के ले आओ। नाउ पापा एक्शन। चलो अनवी बेटा, बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम है, परीक्षा की घड़ी आ रही है, परीक्षा की घड़ी आ रही है। कौन सा एग्जाम? किसका एग्जाम? पापा, कहाँ का एग्जाम? क्या हो रहा है आपको? पापा चलो हाइड एंड सीक खेले। चलो पापा छुपने वाले हैं। अनवी, पापा को ढूंढोगे? पापा प्रॉमिस, प्रॉमिस, पापा प्रॉमिस, पापा प्रॉमिस, पापा प्रॉमिस, पापा प्रॉमिस, पापा प्रॉमिस, पापा, 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 ना मैं जन्मा हूँ ना बीता हूँ, रूप बदल बदल कर हर युग में जीता हूँ, हर जन्म में जन्मता हूँ और हर मृत्यु का हिस्सा हूँ, हर युग की दास्तान इस जगत का वो किस्सा हूँ। मेरी बेटी, मेरी बेटी। वो सब एक सपना था, समाप्त हो गया। वो मिथ्या, यह है, ये मेरा वादा है। इस जगत से भी हर रूप में एक राधा है। सुबह की धूप हूँ, बचपन का रूप हूँ, दोपहर की आग हूँ, मुरली की राग हूँ, सांझ का नूर हूँ, दुल्हन का सिंदूर हूँ। युगों युगों का सुनो यह आह्वान है, जो प्रेम से गुजरा वो मृत्यु नहीं निर्वाण है। जो होना है होगा, जो होना था हो गया, कैसा दर्द कैसी वेदना जब जब स्रोत थे। यह शोर नहीं, उत्सव का नृत्य है, मेरा रोम रोम
जगत का कण कण। देखो अब हर जगह नृत्य ही नृत्य है, नृत्य ही नृत्य है, नृत्य ही नृत्य है। सत्य के हीर होना है, राधा के प्रेम से गुजरना है और वो विश्व लीन। Hello, please team come on the stage, please. जल्दी जाओ अंकल को लेने जाओ, quickly, don't waste time. आभा नवीन. Everyone has put lot of effort for this play, so please